नमस्कार एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जामपुर पर। तो जैसा आप लोग जानते हैं, पावर प्लांट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आईसी इंजन, थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों ने विद क्वेश्चंस बेटा कंप्लीट कर लिया है और आई होप सो आपने उन दोनों सब्जेक्ट को एंजॉय किया होगा और साथ साथ उनके नोट्स भी बनाए होंगे और साथ साथ कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे व्हाटएवर जैसा मैंने आपको बताया था वो आप लोगों ने बना लिया होगा और एक कॉन्फिडेंस आप लोगों का बूस्ट हो गया होगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही हम लोग पावर प्लांट को भी लेकर चलेंगे। तो वेरी फर्स्ट बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, पावर प्लांट एक मेजरली बड़ा सब्जेक्ट है, सबसे बड़ा सब्जेक्ट। जैसे थर्मोडायनेमिक्स के बाद अगर एप्लीकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो पावर प्लांट हमारा थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर जो डायग्राम्स वगैरह जो हैं वो मैं थोड़ा कम बनाऊंगा, या अगर कोशिश रही तो डायग्राम पे हम थोड़ा समय लेकर बाकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में ज्यादा हम डिस्कस करेंगे। आई होप सो बेटा मेरे साथ आप कोऑपरेट करेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। चलिएगा, तो चलिए एक बार फिर से मेरी तरफ से सभी लोगों को ढेर सारा प्यार, नमस्कार और राम राम। तो देखते हैं कितने लोग दैट मीन्स आज प्रेजेंट हैं। धीरज भाई, क्या बात है, आईसी इंजन, पूरे आईसी इंजन में तो हमारे धीरज भाई दिखाई ही नहीं दिए, पता नहीं रूठ गए हमसे कि क्या हो गया, दैट मीन्स मुझे नहीं पता चला। धीरज भाई सब खैरियत तो है बेटा, दिखाई नहीं दिए थे आप मुझे। और ना ही सूरज भाई का तो अभी पता ही नहीं चल रहा है सूरज भाई कहाँ हैं कहां पर नहीं है। आई होप सो बेटा सभी गुड होगा। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगे तो बेटा वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। क्लियर है। सूरज भाई गुड इवनिंग मेरा बच्चा, नाम लिया भाई हमारा हाजिर। कौशिश ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ाओ सर जी। बेटा डिटेल में पढ़ाएंगे तो सिलेबस नहीं हो पाएगा मेरे भाई आदित्य भाई, और सिलेबस नहीं हो पाएगा तो फिर तुम लोग मेरी खिंचाई कर दोगे। तो मैं चाहता नहीं तुम लोगों से खिंचाई, हमारा काम भी, हमें नॉलेज भी थोड़ी बहुत मिल जाए और हमारा सिलेबस भी जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। हम दोनों चीजों को लेकर चलना है, दैट्स व्हाई बेटा हमें इसी पर चलें। नहीं सर कॉलेज जा रहे थे तो दैट मीन्स धीरज भी नहीं, सूरज भी हमारा नहीं आ रहा था बेटा। सूरज आप क्या है, नाराज वराज चल रहे हो क्या, नाराज चल रहे हो क्या, पता है लगता तो नहीं है, पता नहीं ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए। चलिए तो बेटा हमारे पास आज क्लियर है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, दैट मीन्स हमने आज स्टार्ट करना है क्या, गैस पावर साइकिल इज अ गैस पावर साइकिल। तो गैस पावर साइकिल की मैं बात कर रहा हूं, दैट मीन्स गैस पावर साइकिल और गैस पावर साइकिल। तो हमारी जो साइकिल है इसके अंदर साइकिल का नाम जो होगा वो क्या होगा, देयर इज अ ब्रेटन साइकिल। कौन सी साइकिल दोस्तों, ब्रेटन साइकिल। सब लोग जानते हैं इस साइकिल को, दैट मीन्स देयर इज अ ब्रेटन साइकिल। तो जो फैक्ट्स होंगे उन फैक्ट्स को बेटा हम लोग निकाल के चलेंगे कि ब्रेटन साइकिल दैट मीन्स देयर इज अ थर्मल पावर प्लांट। जो थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर जो बेटा मेरी जो साइकिल यूज होती है वो हमारी क्या है, इज अ गैस ब्रेटन साइकिल। एंड ब्रेटन साइकिल के अंदर जितना भी हम लोगों को इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखना है वो हम देख लेंगे। सर सीआईएल का एग्जाम था, 3 क्लास नहीं की थी सर, उसके बाद मेरा बड़ा कजन भाई की शादी थी। अच्छा सूरज, इसीलिए ना, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। टेकपुर से सब्जेक्ट वीडियो मिल जाएगा परचेज करने पे, टेकपुर से सब्जेक्ट वाइज वीडियो मिल जाएगा परचेज करने पे। रंजीत जी ये तो मुझे अभी तक पता नहीं है, दैट मीन्स आप एक बार देखते हैं कौन सा, अगर ऐसा कुछ है तो हम आपको जरूर बताएंगे। क्लियर है बेटा। चलिए तो ब्रेटन साइकिल के अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हम लोगों को ध्यान रखने हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बाद बेटा हमारी यहां पर जो वर्किंग फ्लूइड होगा वो हमारा क्या होगा कि एयर इज यूज्ड एज वर्किंग फ्लूइड। जो एयर है उसको हम क्या बोलते हैं, एयर इज यूज्ड एज वर्किंग फ्लूइड। तो दैट मीन जब एयर हम यूज कर रहे हैं वर्किंग फ्लूइड पर तो बेटा हमारी ये कौन सी साइकिल होगी, बोला सर दिस इज ऑल्सो अ एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। कौन सी साइकिल होगी, एयर स्टैंडर्ड साइकिल, ठीक है। चलिए
एयर स्टैंडर्ड साइकिल। अब हम बात करते हैं बेटा प्रोसेसेस। इसके अंदर जो हमारी प्रोसेसेस होंगी वो हमारी कौन कौन सी प्रोसेसेस होंगी। तो प्रोसेसेस को डिस्कस करने से पहले ये जो साइकिल है, दिस साइकिल इज यूज्ड इन, दिस साइकिल इज यूज्ड इन, दिस साइकिल इज यूज्ड इन प्रैक्टिकल गैस पावर प्लांट्स। जो आपके गैस पावर प्लांट्स जो हैं वहां पर हम इसको यूज करते हैं। और दिस एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट आपका है, एयरक्राफ्ट में भी बेटा इस साइकिल को यूज किया जाता है। फॉर एयरक्राफ्ट, जैसे एग्जाम एयरक्राफ्ट के अंदर एयरक्राफ्ट ऑल्सो यूज दिस साइकिल। ये साइकिल बेटा एयरक्राफ्ट में भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एयरक्राफ्ट में भी इस साइकिल को यूज किया जाता है। क्लियर है? तो अब यहां से हम बात करते हैं बेटा कैसे इसकी थोड़ी सी वर्किंग होगी और किस तरीके से बेटा हम लोग काम करेंगे। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं बेटा, जो ये जो साइकिल्स हैं आपकी, एयर हमारा क्या होगा, वर्किंग फ्लूइड होगा ना, बोला ठीक है। तो ये जो गैस पावर साइकिल है और ब्रेटन जो साइकिल है आपकी, गैस पावर साइकिल आपकी दो टाइप की होती है। ये आपकी कितनी टाइप की होंगी, दो टाइप की। ठीक है, कौन कौन सी साइकिल, दैट मींस ओपन और क्लोज्ड। कौन सी साइकिल, ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल। यानी गैस पावर साइकिल हमारी दो टाइप की होती है, क्लोज साइकिल और एक ओपन साइकिल। कैसे कैसे मैं आपको दो एक बार बना देता हूं, फिर आप समझिएगा कि कौन कौन सी साइकिल मैं बना रहा हूं, कौन सी ओपन साइकिल है और कौन सी हमारी क्लोज साइकिल है। तो जरा एक बार बताइएगा। तो मेनली जो कंपोनेंट्स होंगे हमारी गैस पावर साइकिल के अंदर, मेनली हमारे जो कंपोनेंट्स होंगे हमारी गैस पावर साइकिल के अंदर, वो बेटा मैं एक बार बताना चाहता हूं। मेनली कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, सी स्टैंड्स फॉर कंप्रेसर और टी स्टैंड्स फॉर टरबाइन। सी कंप्रेसर, टी स्टैंड्स फॉर टरबाइन। गॉट इट बेटा? ये क्या है आपका सीसी। सीसी का मतलब आपका हो जाएगा देयर इज अ कंबशन चैम्बर। सीसी का मतलब आपका क्या हो जाएगा, कंबशन चैम्बर हो जाएगा। गॉट इट बेटा? ठीक है, एक साइकिल ये हो गई। एक साइकिल बेटा मैं और बनाना चाहता हूं, दोनों ही हम बात कर लेते हैं, दोनों ही साइकिल एक बार बना लेंगे। कौन कौन सी साइकिल, क्योंकि किसी को दिक्कत ना हो, गैस साइकिल, ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई हम लोगों को ईच एंड एवरी पॉइंट बेटा डिस्कस करके चलना है। ठीक है, यहां पर हम लोग वही यूज करेंगे, कंबशन चैम्बर की जगह यहां हम लगा देंगे HE। HE का मतलब क्या होगा, देयर इज अ हीट एक्सचेंजर। HE का मतलब आपका क्या होगा, दैट मीन्स हीट एक्सचेंजर। C का मतलब है सेम, दैट मीन्स क्या, कंप्रेसर, और आपका ये क्या होगा, हीट एक्सचेंजर। और आपकी बेटा इस साइकिल के अंदर जो आपकी कंप्रेसर और टरबाइन है, दीज आर कपल्ड विद द सेम शाफ्ट। साइकिल के अंदर बेटा दीज आर कपल्ड इन द सेम शाफ्ट, एक ही शाफ्ट के साथ बेटा ये क्या होते हैं, कपल होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब आप मुझे देखकर बता दीजिएगा बेटा, दो मैंने साइकिल आपके सामने बनाए हैं, इन दोनों साइकिल के अंदर कौन सी साइकिल ओपन साइकिल है और कौन सी साइकिल मेरा बेटा क्लोज साइकिल है। एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए। वर्किंग फ्लूइड बेटा मेरा सेम है, और क्लोज साइकिल कौन कौन सी है, कौन सी क्लोज साइकिल, लेफ्ट वाली कौन सी साइकिल है, राइट वाली कौन सी साइकिल है, एक बार जरा सब लोग मुझे बताएं। सर ओपन साइकिल में आफ्टर टरबाइन एटमॉस्फेरिक एज अ सिंक यूज होता है। शाबाश तोमर जी। टरबाइन एंड कंप्रेसर आर द एंगबस चैम्बर। चौधरी बिरिंदर, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। जल्दी से बताइए लेफ्ट वाली कौन सी साइकिल होगी और कौन सा क्या होगा। सीसी का मतलब बेटा यहां पर होता है हमारा कंबशन चैम्बर, इज अ कंबशन चैम्बर। ध्यान रखिएगा, जो लोग नए हैं उन लोगों को बता देता हूं, कंबशन चैम्बर है सीसी का मतलब।
ठीक है। सीसी कंबशन चैम्बर, HE का मतलब आपका क्या हो जाएगा, हीट एक्सचेंजर। द हीट एक्सचेंजर, क्लियर है। तो बेटा ये आपका कंप्रेसर है, ये आपका टरबाइन है। कंबशन चैम्बर की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर हम क्या ऐड करते हैं, देयर इज अ मास ऑफ फ्यूल। बेटा यहां से हमारा क्या आता है, MA, मास फ्लो रेट ऑफ एयर, मास फ्लो रेट ऑफ एयर। और यहां पर 3 पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, दैट मींस इस तरीके से आएगा। तो सभी लोगों ने बता दिया है, बोला सर ये हमारी हो जाएगी ओपन साइकिल, और ये सर हमारी है कौन सी साइकिल, क्लोज साइकिल। ओपन साइकिल एंड क्लोज साइकिल आप लोगों को पता है। तो एयरक्राफ्ट के अंदर बेटा जो हमारे एयरक्राफ्ट यूज करते हैं वो कौन सी साइकिल यूज करते हैं, ओपन साइकिल या क्लोज साइकिल, एक बार सोच के बताइए। और लेकिन बताने से पहले बेटा मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं, क्या कि देखिएगा ये साइकिल को ओपन साइकिल हमने क्यों बोला, इस साइकिल को हमने ओपन साइकिल क्यों बोला, क्योंकि आप देख पा रहे हैं बेटा कि कंप्रेसर सक्शन कर रहा है, दैट मींस कंप्रेसर वर्किंग फ्लूइड ले रहा है। जब कंप्रेसर वर्किंग फ्लूइड ले रहा है, कहां से ले रहा है, एटमॉस्फेयर से ले रहा है। कहां से ले रहा है, एटमॉस्फेयर से। और जैसे ही एक कंप्रेसर गया कंबसर के कंबशन चैम्बर के बाद टरबाइन, टरबाइन के बाद आफ्टर टरबाइन एग्जॉस्ट कहां दे रहा है बेटा, एटमॉस्फेयर में। तो दैट मींस यहां पर आपका हर साइकिल के अंदर जो वर्किंग फ्लूइड है वो क्या कर रहा है, नॉन रिसर्कुलेटेड, ऑलवेज फ्रेश वर्किंग फ्लूइड, फ्रेश वर्किंग फ्लूइड इज यूज्ड, हमेशा नया वर्किंग फ्लूइड बेटा यूज किया जा रहा है। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं बेटा क्लोज साइकिल की, तो आप देख पा रहे हो कि जो वर्किंग फ्लूइड है आपका, अगर हमारी एयर वर्किंग फ्लूइड है बेटा हमारा, तो वर्किंग फ्लूइड इज रीसर्कुलेटेड, बेटा क्या किया जा रहा है, वर्किंग फ्लूइड रीसर्कुलेट किया जा रहा है। तो बेटा जहां पर हमें हमेशा नया फ्रेश चार्ज लिया जाए तो बेटा वो कौन सी साइकिल होगी, ओपन। और जहां पर बेटा वर्किंग फ्लूइड आपका क्या करे, रीसर्कुलेट करे, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इज अ क्लोज साइकिल। तो आप अब सोचिएगा बेटा कि आपका जो एयरक्राफ्ट है, जो एयरक्राफ्ट बेटा आपका है वो हमारा क्या है, एयरक्राफ्ट कौन सी साइकिल यूज करता है, बोला सर एयरक्राफ्ट हमारी ओपन साइकिल यूज करता है। आपका क्या है, एयर फ्रे उठाता है वहीं से वो कर लेता है। क्लियर बेटा। तो ये चीजें मुझे आप लोगों को बतानी थी, ये है, क्लियर है। एक क्वेश्चन बेटा यहां से आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है, सब लोग देखिएगा, ओपन और क्लोज आपको समझ में आ गई। अगर बेटा आपसे कोई पूछे, अगर कोई आपसे ये पूछे कि ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल, ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल में कौन सी साइकिल बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर सकती है, दोनों साइकिल में से कौन सी साइकिल बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर सकती है, जल्दी से एक बार बेटा मुझे बताएंगे। दोनों साइकिल में कौन सी साइकिल बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर सकती है, ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल, सभी बेटा एक बार बताएं। ओपन और क्लोज, ओपन और क्लोज, जल्दी से बताइए। तो बेटा हम कह देंगे कि द ओपन साइकिल, दैट मींस ये जो साइकिल है वर्क एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम क्या कर सकते हैं, ये है। अगर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर जाना हो आपको, बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा आपको काम करना हो, तो मैं बोलना चाहता हूं आप कौन सी साइकिल यूज करेंगे, बोला सर हम साइकिल यूज करेंगे क्लोज साइकिल। बेटा बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कौन सी यूज करेंगे, ये याद करेंगे। और बेटा अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर काम कर रहे हैं तो बेटा ये कौन सी साइकिल होगी, इट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा मेरा हो जाएगा। आई होप सो बेटा दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों से पूछ लिया जाता है।
क्लियर है। अब हम बात करते हैं बेटा कि हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, हमारी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे अगर काम कर रहा है, अब दूसरा क्वेश्चन बेटा एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि किस साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी, किस साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी। तो थर्मल एफिशिएंसी को समझने से पहले बेटा मुझे कुछ आपको बताना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूं कैसे। तो सपोज दैट बेटा मेरे पास क्या है, मैं चाहे किसी का पार्ट ले लूं, ये आपका चाहे कंबशन चैम्बर है चाहे हीट एक्सचेंजर है, तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, एक बार देखिएगा सब लोग। हम ये लेते हैं सपोज दैट सीसी, इट इज द कंबशन चैम्बर, गॉट इट बेटा। यहां हमारा है 2 पॉइंट, इसी को मैंने उठाया, ये आपका 2 पॉइंट और ये आपका है 3 पॉइंट। ऊपर से बेटा आप लोग क्या सप्लाई कर रहे हो, बोला सर m.f, यानी फ्यूल सप्लाई ऊपर से किया जा रहा है। और 2 पॉइंट जो है आफ्टर कंप्रेशन, जो कंप्रेस्ड एयर है वो किसको 2 पॉइंट है ये, तो दैट मींस मास फ्लो रेट। तो कंप्रेस्ड एयर 2 यहां से एंटर कर रही है और बेटा फ्यूल आपका क्या कर रहा है, यहां से एंटर कर रहा है। जब कंप्रेस्ड एयर और बेटा आपका फ्यूल, जब मास फ्यूल एंटर करेगा तो यहां पर आपका क्या होगा, कंबशन चैम्बर, कंबशन होगा। जब आपका कंबशन होगा तो यहां पर आपके पास क्या बनेगा, बोला सर हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा, देयर इज अ मास फ्लो रेट ऑफ एयर एंड मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल। द मास फ्लो रेट ऑफ एयर एंड मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल हम बोल सकते हैं बेटा, ये हमारे पास एक कंबशन बन जाएगा, जिनको हम बोलेंगे क्या, दीज आर हॉट गैसेस, these are हॉट गैसेस बोले जाते हैं। ये हॉट गैसेस बेटा कहां पर एंटर कर रही हैं, टरबाइन के अंदर एंटर कर रही हैं। टरबाइन यहां पर आपको क्या देगा, एक वर्क आउटपुट दे देगा, एक आपको क्या दे देगा, एक वर्क आउटपुट दे देगा, और उसके बाद इसको क्या कर देगा, बाहर इसको रिजेक्ट करवा देगा। आई होप सो बेटा क्लियर है। तो अगर हमसे थर्मल एफिशिएंसी पूछी जाती है बेटा, तो थर्मल एफिशिएंसी आप देख पा रहे हो यहां पर हर बार फ्रेश वर्किंग फ्लूइड यूज किया जा रहा है। यहां पर आपका वर्किंग फ्लूइड क्या है, हर साइकिल के अंदर बेटा यूज किया जा रहा है, दैट मींस रीसर्कुलेट हो रहा है। तो दोनों साइकिल में से थर्मल एफिशिएंसी बेटा अगर इसको देखते हैं, ये भी आपको देख लेना है कौन सी साइकिल की अच्छी रहेगी। तो हमारी बेटा थर्मल जो एफिशिएंसी है वो बेटा क्लोज की अच्छी रहेगी, क्लोज साइकिल इज बेटर, हायर क्या होगी, थर्मल एफिशिएंसी इज हायर एंड थर्मल एफिशिएंसी बेटा इसकी क्या होगी, इज कंपैरेटिवली, इतनी भी नहीं मेरा बच्चा, इतनी भी नहीं कि बिल्कुल ही कम हो, कंपैरेटिवली लेस रहेगी। कंपैरेटिव इज कंपैरेटिव लेस होगी, ज्यादा नहीं होगी बेटा, कम ही आपकी होगी। तो दैट मींस हम देख सकते हैं दीज आर कंपैरेटिवली लेस बेटा आपका हो जाएगा। क्लियर है। एक बात, दूसरी बात बेटा हम लोगों से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है कि आप लोगों को पता है बेटा आपका जो टरबाइन है, टरबाइन बेटा किसका बना, टरबाइन के अंदर क्या होती है, ब्लेड्स लगी होती हैं। आपको पता है टरबाइन के अंदर बेटा क्या लगी होती है, ब्लेड्स लगी होती हैं। तो जो आपकी ब्लेड है, जो आपकी ये मैंने जो दिखाई है आपको, ये सर्कुलर दिखा रहा हूं, ये क्या है बेटा आपकी ब्लेड्स हैं। तो जब ये ब्लेड्स लगी हैं तो आप एक मुझे बता दीजिए, अगर आपसे कोई पूछे कि जो ब्लेड का एरोजन है, जो ब्लेड एरोजन है वो जहां ब्लेड एरोजन, क्या बोला बेटा, ब्लेड एरोजन जो की प्रॉब्लम जो होगी वो कहां पर होगी, दैट मींस ओपन साइकिल के अंदर होगी या क्लोज साइकिल के अंदर होगी। एक बार जरा मुझे बताएंगे बेटा ब्लेड एरोजन जो है बेटा वो कहां पर ज्यादा आपको दिख लग रही है। सोचिएगा, मैंने आपके सामने कंबशन चैम्बर बना दिया है बेटा और हीट एक्सचेंजर भी आपके सामने बना दिया है। कंबशन चैम्बर कैसे वर्किंग करता है मैंने आपको वो भी बता दिया है, और हीट एक्सचेंजर कैसे काम करता है आप लोग जानते हो बेटा। गैस पावर साइकिल के अंदर जो हीट एक्सचेंजर होते हैं, दीज आर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स। क्या होंगी बेटा, आपकी ट्यूब्स एंटर करती हैं, हॉट ट्यूब्स और कोल्ड ट्यूब करी, दैट मींस हॉट और कोल्ड। तो बेटा अगर यहां से देख सकते हैं, यहां पर आपकी मिक्सिंग नहीं होती है, लेकिन यहां पर आपकी क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है। तो ब्लेड एरोजन मेरा बच्चा अगर हमें देखें तो कहां पर हमारा ब्लेड एरोजन
हो सकता है, एक बार जरा ये और मुझे बता दीजिएगा। तो बेटा साफ साफ दिख रहा है, बोले सर कंबशन चैम्बर है, कंबशन प्रोडक्ट जो है ये सीधा आपका कहा जा रहा है, टरबाइन के अंदर जा रहा है, लेकिन हीट एक्सचेंजर के अंदर ऐसा नहीं होगा। तो हम कह देंगे कि जो ब्लेड प्रॉब्लम की, जो ब्लेड एरोजन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बेटा हमारी किसके अंदर आती हैं, ओपन साइकिल के अंदर ज्यादा हमारी ब्लेड एरोजन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो बेटा हम लोगों को याद रखने हैं, और यही एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं आपके। यही बेटा हम लोग क्या करते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लोगों को याद करने हैं। और आई होप सो मेरा बेटा बातों ही बातों में हमने हर चीज को याद भी कर लिया और हर चीज को हमने देख भी लिया विद प्रूफ कि हां सर इनके अंदर सारी चीजें कैसे कैसे इफेक्ट करती हैं, मतलब क्या क्या इफेक्ट होंगे। तो मुझे लगता है, आई होप सो बेटा एक बार सब लोग बता दीजिए ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज अभी हमने नहीं देख पाए हैं। तो डिसएडवांटेज बेसिकली बेटा क्लोज साइकिल के डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्यों, क्योंकि ये बल्कि बहुत ज्यादा हो जाती है। आप देख पा रहे हो, एक तो हमारा कंबशन चैम्बर, आपके हीट एक्सचेंजर्स हम लोगों ने लगा दिए, तो बेटा ये बल्कि हो जाती है, दैट्स व्हाई बस ये है। तो आई होप सो बेटा आपको ओपन साइकिल एंड क्लोज साइकिल का जो कंपैरिजन हम लोगों को बताना था वो आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए बेटा, सभी लोग समझ आई सारी चीजें? ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को बेटा याद रखने हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब हम लिखेंगे बेटा प्रोसेसेस। अब हम लिखेंगे प्रोसेसेस की क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं हमारे इस साइकिल के अंदर, ठीक है। चलिए अब हम लिखेंगे बेटा प्रोसेसेस। ब्रेटन साइकिल के अंदर जो प्रोसेसेस होंगी वो आपकी कौन कौन सी प्रोसेसेस होंगी, तो सब लोग देखिएगा बेटा। प्रोसेसेस की अगर मैं बात करता हूं तो यहां मास ऑफ फ्यूल आ रहा है, यहां मास ऑफ एयर आ रहा है। तो हम थर्मोडायनेमिक्स में जब भी बेटा डिस्कस करेंगे, जब भी हम लोग साइकिल की एनालिसिस करेंगे, तो बेटा हमको क्या मानना पड़ेगा, साइकिल क्लोज माननी पड़ेगी। तो ये बेटा मेरे पास हो जाएगा हीट एक्सचेंजर और व्हाटएवर। तो बेटा यहां से हम क्या कह देंगे, ये हमारे पास क्या हो रहा है, ए है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, दैट मींस देयर इज अ हीट सप्लाइड। मास ऑफ फ्यूल आप ऐड कर रहे हो, मास ऑफ एयर आपका जा रहा है, दैट मींस कंबशन हो रहा है। जब कंबशन हो रहा है तो बेटा आपका क्या हो रहा है, हीट सप्लाई, एंड दिस हीट सप्लाई इज अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हीट सप्लाई के बाद बेटा आपका क्या होगा, हीट रिजेक्शन भी होना पॉसिबल है, एक चीज हो सकती है। तो ये आपका क्या होगा, यहां पर आफ्टर एक्सपेंशन इन टरबाइन आपका क्या होगा, हीट रिजेक्शन होगा, और दिस हीट रिजेक्शन इज अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा टू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। शाबाश प्रदीप कुमार जी। तो प्रोसेसेस बेटी आपकी आएगी, कौन कौन सी प्रोसेसेस आएंगी, तो बोला सर प्रोसेसेस हमारी होंगी 1 से लेके 2। सबसे पहले बेटा हमको पता है दो हमारी कौन सी प्रोसेस होंगी, दो हमारी, एक हमारा कंप्रेशन है, एक हमारा टरबाइन है। तो हम देख सकते हैं बेटा दो हमारे कंप्रेशन, दो हमारे दैट मींस दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक और दो कांस्टेंट प्रेशर। एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन आपका कैसा होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। और जो हीट रिजेक्शन बेटा आपका होगा वो कैसा होगा, इट इज अ कांस्टेंट प्रेशर। तो बेटा हम यहां पर लिखेंगे हमारा सबसे पहला प्रोसेस होगा क्या, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। जो लोग बेटा नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स साथ साथ जिस तरीके से मैं बता रहा हूं वो नोट्स बनाते चलें, ठीक है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। इसी रिवर्सिबल एडियाबैटिक, मैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक यूज करता हूं कई बुक्स के अंदर बेटा, इसी को बोला हुआ है आइसेंट्रोपिक। जैसे हमारे सूरज भाई ने अभी इसको यूज किया कि आइसेंट्रोपिक, क्या यूज किया, आइसेंट्रोपिक। जब आइसेंट्रोपिक यूज किया तो घबरा के लठ मत हो जाना भाई, घबरा के लठ नहीं होना है। आइसेंट्रोपिक रिवर्सिबल एडियाबैटिक का मतलब ही आइसेंट्रोपिक भी होता है, लठ नहीं होना। बोला कहता कह दो सर मास्टर ने तो बताया ही नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा हमारा आएगा 2 to 3, देखते जाएंगे साथ साथ। यहां कंप्रेशन हुआ, उसके बाद 2 to 3 क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई करोगे यहां पर,
क्यों करोगे? बोला सर जी कंबशन भी तो करवाना है। बोला हाँ कंबशन। उसके बाद बेटा कहां पर आए? ये हमारा 3 है, ये 3 कंबशन के बाद किस में एंटर किया? टरबाइन। हीट रिजेक्शन क्या हो जाएगा? इज अ कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। तो जल्दी से मेरे लाला सब लोग, जो मेरे लाला दोस्त हैं, जो सारे हैं, जल्दी से बताएं बेटा, क्लियर हुआ? ईच एंड एवरी प्रोसेस बेटा हम लोगों को पता होनी चाहिए। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि ब्रेटन साइकिल कौन कौन सी 2 प्रोसेस रखती है? बोला सर 2 एडियाबैटिक, 2 कांस्टेंट प्रेशर। हीट ट्रांसफर किस पर होता है? बोला सर हीट ट्रांसफर हमारा किस पर होगा? बोला सर हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे होगा। आई होप सो बेटा चीजें आप देख पा रहे होंगे। चलिए अब हम चलते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों को देखें। अब बेसिकली आपसे पूछ लेता है यहां पर क्या, आपसे क्या पूछेगा बेटा? ठीक है, मैं आपको बता दूं बेटा, सबसे पहले हम लोग ब्रेटन साइकिल, उसके बाद हम रैंकाइन साइकिल करेंगे। दोनों साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद जो मेजर इंपॉर्टेंट है ना, वो हम पहले कर लेंगे। क्लियर बेटा? चलिए अब मैं आपको पीवी और टीएस डायग्राम इस बार इसका ड्रॉ करके दिखाता हूं। सारी चीजें एक बार देख लीजिएगा जो बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा ज्यादा कर दिया ना, इधर नहीं थोड़ा सा इधर बनाते हैं, क्योंकि और भी फैक्ट्स हम लोगों को लिखने हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रेशर ये आपका हो गया वॉल्यूम। ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं टीएस डायग्राम। बेटा मैं प्रोसेसेस को यूज करूंगा और दोनों प्रोसेसेस को यूज करके बेटा दोनों ही डायग्राम मैं आप लोगों के सामने बनाऊंगा। और दोनों ही डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्या करेंगे, जब डेरिवेशन निकालेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। तो सब लोग एक बार इन दोनों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि छोटा सा जब डेरिवेशन करूं तो मैं आपको दिखाऊं। ये डेरिवेशन पर छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा बेटा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बेटा हम लोग करते हैं शाबाश। चलिए एक और एक और दैट मीन्स 1 2 3 4। ठीक है, ये बेटा आपके क्या बन गए? पीवी और टीएस डायग्राम। याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपकी है हीट सप्लाई और ये है आपका हीट रिजेक्शन। ठीक है, एक बार बनाऊंगा, बार बार नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक बार बनाना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं नहीं दिखाऊंगा बेटा तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, चलिए दैट मीन्स QS और ये आपका हो जाएगा QR। देख पा रहे हो कांस्टेंट प्रेशर है, तो ये भी आपका कांस्टेंट प्रेशर। ये आपका हो जाएगा क्या? बोला सर एक्सपेंशन। और ये आपका हो जाएगा क्या? कंप्रेशन। ठीक है, यहां पर कुछ आप देख पा रहे हो कांस्टेंट प्रेशर बोला है। अगर इसको आगे हम प्लॉट करते हैं तो P2 P3, यहां पर अगर हम प्लॉट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा P1 P4। तो बेटा यहां इसको मैं बोल दूंगा PL, इसको मैं क्या बोल दूंगा बेटा? PL। इधर नहीं दिखाई देगा ना आपको, चलो कोई बात नहीं। यहां देख पा रहे हो P2 P1, तो ये आपका क्या है? इज अ हायर प्रेशर। कौन सा प्रेशर? हायर प्रेशर, हायर प्रेशर। और यहां हम ले लेंगे बेटा क्या? देयर इज अ लोअर प्रेशर। ठीक है, PH का मतलब हायर, PL का मतलब बेटा लोअर प्रेशर। तो ये एक बार सब लोग देख लीजिएगा, दिस इज द कांस्टेंट ब्रेटन साइकिल का PV और TS डायग्राम है। ठीक है सर, ब्रेटन साइकिल को जूल साइकिल भी बोलते हैं ना? हाँ बेटा, ब्रेटन साइकिल को हम जूल साइकिल भी बोल देते हैं। ध्यान रख लीजिएगा, वो अभी थोड़ी देर लिखते इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैं आपको बताता। चलिए शाबाश बच्चा, क्लियर है? चलिए तो ये सारी चीजें आपके सामने हो गई हैं। अब मैं एक बार छोटा सा बेटा डेरिवेशन करना मुझे थोड़ा सा जरूरी होगा, क्योंकि डेरिवेशन में एक बार आपको करके दिखा देता हूं तो चीजें आपकी और भी क्लियर हो जाएंगी। एक बार सभी लोग मेरे कहने से पीवी और टीएस डायग्राम को एक बार नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब मैं छोटा सा डेरिवेशन करूंगा तो वो आपको दिखाऊंगा कि इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीजें मैं उठा रहा हूं। एक बार छोटा सा डेरिवेशन करेंगे कि वहां से छोटी चीजें आपको पता चल जाती हैं। जल्दी से दोस्तों
फास्ट कीजिए बेटा, फास्ट। 1 आवर की क्लास है आज हमारी। और हाँ, एक बात और मैं बता देता हूं, अगर आप एसएससी जेई के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो और 2019 आपका, अगर 2019 अगर आपका क्या है टारगेट है, तो आप जितने भी दोस्त हैं 6 बजे से, पानी पिला दे यार थोड़ा सा, 6 बजे से 7 बजे तक एसएससी जेई का प्रैक्टिस बैच आ रहा है। आज ही से स्टार्ट हुआ है। मैं आज से मैकेनिकल का प्रैक्टिस बैच ले रहा हूं 6 बजे से 7 बजे तक। तो आप लोग वहां पर थर्मोडायनेमिक्स की प्रैक्टिस करने आ सकते हैं बेटा। बहुत ज्यादा 30 दिन का महासंग्राम है। एसएससी जेई की प्रैक्टिस, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोचे हुए हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। तो वहां पे बेटा आप लोग आ सकते हैं और वहां पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आप को देख सकते हैं कि कितना हमें आना है। आज जो हम स्टार्ट करूंगा, थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करूंगा वहां पर, और थर्मोडायनेमिक्स का भी पहला चैप्टर। ठीक है बेटा, चलिए अब जल्दी से मैं जब तक बोर्ड को साफ करता हूं तब तक मुझे एक बार बता दीजिए आप लोग, जो आपकी ब्रेटन साइकिल है इसके अंदर जो हाईएस्ट टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर कौन सा है, जरा एक बार बताएं बेटा। मैक्सिमम टेम्परेचर कौन सा है, T2, T3, T1 या T4? जल्दी से सब लोग बताएं। T3, T1 और T1 मैक्सिमम टेम्परेचर कौन सा होगा और मिनिमम टेम्परेचर कौन सा होगा, एक बार बताएं बेटा, मैं भी तो देखना चाहूं जल्दी से बेटा। फिर मैं आपको छोटा सा एक बार डेरिवेशन करवा देता हूं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल जब हम लोग करेंगे ना तो वहां पर कई बार छोटे छोटे फैक्ट आ जाते हैं। वो फैक्ट, T3 इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, शाबाश। मिनिमम टेम्परेचर कौन सा है? सभी लोग, ईच एंड एवरी पर्सन प्लीज टेक पार्ट इन दिस सेशन बेटा। इफ यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग प्लीज टेक पार्ट इन द सेशन मेरे बच्चा। यूट्यूब पर क्लास होगी प्लीज, हाँ यूट्यूब पर ही होगी 6 बजे से, T1 एंड T3, शाबाश मेरा बच्चा, वेरी गुड। चलिए अब हम बात कर रहे थे थर्मल एफिशिएंसी, क्लियर है? तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, पहली बार अगर चैनल देख रहे हैं तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरा बच्चा वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, ठीक है? अगर अच्छा लग रहा है तो बेटा लाइक तो कर ही सकते हो ना। चलिए, तो थर्मल एफिशिएंसी बेटा अगर मैं निकालूं तो हमारे पास आ जाएगा ये W नेट अपॉन में हीट सप्लाई। तो W नेट हम क्या लिख सकते हैं? देयर इज अ WC अपॉन में व्हाट? WT इज द टरबाइन वर्क, WC इज द कंप्रेसर वर्क, ठीक है? QS इज द हीट सप्लाई। लिख सकता हूं हाँ या ना? बोला हाँ सर हम लिख सकते हैं, क्लियर बेटा? चलिए, तो अब अगर हम लोगों को, हमारे पास टरबाइन है, कंप्रेसर है, अगर हम लोग बेटा क्या करें, अप्लाइंग, आपको पता है जितने भी यहां पर जो आपके डिवाइस लगे हुए हैं, 2 हीट एक्सचेंजर लगे हैं, कंप्रेसर लगा है, टरबाइन लगा है, दोनों ही क्या है मेरे बच्चे? आपके स्टडी फ्लो एनर्जी डिवाइस है। क्या है? स्टडी फ्लो एनर्जी डिवाइस है। तो स्टडी फ्लो एनर्जी जब डिवाइस है आपके, तो मैं बोलना चाहता हूं हम क्या करेंगे, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाते हैं इन दोनों पे, ठीक है? देयर इज अ 3 to 4 आपका क्या लगा है? टरबाइन लगा है। 3 to 4 आपका टरबाइन लगा है। तो 3 to 4 पे बेटा आप लगाओगे तो अगर हम निकालते हैं तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन याद करो, आधे से ज्यादा लोग तो भूल भी गए होंगे, नहीं? C3 का स्क्वायर प्लस GZ3 प्लस QH3 क्या लगा है? टरबाइन, ठीक है? दिस इज द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। और जब भी हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे तो बेटा हम लोग कुछ अजम्पशंस मानते हैं, तो वो क्या अजम्पशंस हैं एक बार जरा बता दीजिए। तो अजम्पशंस की अगर मैं बात करता हूं, दैट मींस कंडीशन। ये कंडीशन भी बेटा आप लोगों को जब अप्लाई करते हैं तो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला तो फ्लो हमारा कैसा होना चाहिए? देयर इज अ स्टडी। उसके बाद जो चेंज इन काइनेटिक और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इस कैसी होनी चाहिए? 0। हमारे पास हम टरबाइन पर लगा रहे हैं तो हमारा क्या होगा? देयर इज अ नो हीट
ट्रांसफर। क्या होगा? दैट मींस देयर इज अ नो हीट ट्रांसफर। तो बेटा ये सारी चीजें जब यहां पर आप लगाएंगे तो आप देख पा रहे हैं ये आपकी सारी चीजें जीरो हो जाएंगी, ये सारी चीजें आपकी जीरो हो जाएंगी। तो आपके पास बचेगा क्या? H3H4, ये 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, प्लस में टरबाइन वर्क। तो बेटा टरबाइन वर्क हमारा क्या आ गया? WT इज इक्वल्स टू H3 माइनस H4। टरबाइन वर्क बेटा आपका क्या आ जाएगा? H3 माइनस H4 आ जाएगा। तो टरबाइन वर्क हमारा क्या आ गया? इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी, टरबाइन वर्क इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी हमारा क्या आ जाएगा? S3 माइनस H4 आ जाएगा। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, हर किसी डिवाइस पर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा लगा के रखना एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है। कैसा प्रोसेस हो जाता है? लेंदी प्रोसेस हो जाता है। जब लेंदी प्रोसेस हो जाएगा तो बेटा हर जगह लगाना ठीक नहीं रहेगा ना, ठीक नहीं रहेगा ना, नहीं रहेगा। तो जल्दी से बेटा देख लीजिए, अब हम सबको ये निकालना है, QS बता दीजिए, QR बता दीजिए इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी। एंथैल्पी डिफरेंस में आप कंप्रेसर वर्क कितना होगा, हीट सप्लाई आपका कितना होगा और QR आपका कितना होगा। जल्दी से एक बार बताएं बेटा, जल्दी से एक बार बताएं आपका कितना होगा। तो सभी कहेंगे सर अलग अलग लिख लेंगे। बोला सर हमको स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा के देखनी पड़ेगी ना बेटा, नहीं, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा के देखने की जरूरत नहीं है। एक मूल मंत्र मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक मंत्र बताता हूं मैं आपको, उस मंत्र को लगा देना और हमेशा क्या करना, कभी भी गलत नहीं होगा। कहीं पर किसी भी साइकिल पे लगा लेना, ये कोई जरूरी नहीं है कि पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल पर ही होगा या वर्क एब्जॉर्बिंग साइकिल पर नहीं होगा। तो दोनों पर, प्रोड्यूसिंग और एब्जॉर्बिंग दोनों पर होगा। बोला सर क्या होगा? मैं एक चीज बताना चाहता हूं बेटा, ये हमने क्या लिखा? S3 माइनस H4, S3 माइनस H4। हमेशा जब भी आप स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे टरबाइन पर, कंप्रेसर पर या कहीं पर भी, किसी पर भी लगाएंगे तो हमारे पास बेटा हमेशा क्या आएगा? हायर एंथैल्पी माइनस लोअर एंथैल्पी आएगा। हमारे पास हमेशा क्या आएगा बेटा? हायर एंथैल्पी माइनस लोअर एंथैल्पी आएगा। क्लियर है? लगा के देख लेना बेटा, आपके सामने आ जाएगा। बोला सर और हमेशा हायर एंथैल्पी माइनस लोअर एंथैल्पी, एग्जांपल देख लो, S3 माइनस H4, S3 माइनस H4 आपको देखना था। दैट मींस ये हमारे पास TS डायग्राम था, ये हमारे पास क्या था? हमारा TS डायग्राम था, है ना? 1 2 3 एंड 4। गॉट इट बेटा? हाँ या ना? बोला हाँ सर, दिस इज द TS डायग्राम। अब कहेंगे सर और भी हमको लिखना है तो हम किस तरीके से लिखें? तो अगर हमको लिखना है तो बेटा हम लोग क्या लिखेंगे? हम क्या लिखेंगे? हायर एंथैल्पी माइनस लोअर थी। अब कहोगे सर हायर एंथैल्पी कैसे माने, हायर एंथैल्पी हम लोग कैसे माने? तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा जहां पर भी टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर आपकी एंथैल्पी ज्यादा होगी। जहां भी आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर आपकी एंथैल्पी ज्यादा होगी, और जब एंथैल्पी ज्यादा होगी तो आपको आराम से लिख ही सकते हो। तो अब मुझे एक बार बता दो बेटा, मैंने क्या बोला? हमेशा क्या होगा? हायर एंथैल्पी माइनस लोअर एंथैल्पी, पहली बात। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई? हायर माइनस लोअर एंथैल्पी। और दूसरा मैंने क्या बताया? एक मूल मंत्र सिर्फ लगाने के लिए है ये, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर एंथैल्पी आपकी ज्यादा होगी। ये सिर्फ ये निकालने के लिए है, मैं नहीं कहता कि हर जगह लगेगा, लेकिन बेटा अब हमेशा देख लेना यही आएगा। तो अब जल्दी से बताओ कंप्रेसर, हीट सप्लाइड एंड हीट रिजेक्शन। जल्दी से बेटा एक बार बता दो, जल्दी से एक बार बता दो। मैं कहता हूं कभी गलत नहीं होगे। एक तुक्का मारा था मेरा जो मेरा लग गया। मुझे सिर्फ अभी एग्जाम से मतलब है, मैं नहीं देखना कॉन्सेप्ट कर रहा है, लग रहा है, नहीं लग रहा है, मत लगो, लेकिन मेरा सही आ रहा है तो मैं क्यों ना यूज करूं? मैं यूज करूंगा बेटा। जल्दी जल्दी से बताइए बेटा, हायर माइनस लोअर। तो बेटा आप जल्दी से बताओ व्हाट इज कंप्रेसर वर्क? कंप्रेसर वर्क क्या आना चाहिए? हीट सप्लाई क्या आना चाहिए? QR आपका क्या आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी? जल्दी से बेटा। और अगर कोई लगा के देखना भी चाहे तो बेटा लगा के देख लेना, सेम यही चीजें आएंगी, कुछ नया अलग आपका नहीं आएगा। ठीक है बेटा? जल्दी से एक बार बताएं बेटा। जल्दी से, हायर माइनस लोअर। तो कह देंगे सर यहां पर हमारा आया H2 माइनस H1, यहां पर हमारा आ गया
H3 माइनस H2 और यहां पर हमारा आ जाएगा बोला सर देयर इज H4 माइनस H1। यही सारी चीजें बेटा आपके सामने सेम आएंगी, कभी आप लगा के देख लेना इन पे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, यही चीजें आपके आएंगी, इससे अलग आपका नहीं आएगा। तो बेटा मैं यहां पर अब इनको वैल्यू पुट करता हूं। जब यहां पर मैं पुट करूंगा ठीक है, ये चीजें हम लिखेंगे। तो जब ये चीजें बेटा मैं पुट कर दूंगा तो मुझे पता है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। बोला सर कैसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बोला कैसे सर, बोला सर H3 तो दैट मींस क्या हो जाएगा H4 माइनस H1। गॉट इट बेटा, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये मेरे पास आ गया H3 माइनस H2। क्लियर। तो बेटा यहां पर आप कैंसिल आउट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस H4 माइनस H1 अपॉन में S3 माइनस H2। क्लियर है, थर्मल एफिशिएंसीज कम्स टू बी दिस। क्लियर। सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और आपका न्यू लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है। धीरज थैंक यू सो मच बेटा, मन किया मैं चलो कर लेते हैं, नया नया चेंज होता रहना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। अब आप पता है बेटा आपकी एफिशिएंसी किस टर्म में आ गई, एंथैल्पी की टर्म में आ गई। तो हम लोग जानते हैं एयर इज यूज्ड एज वर्किंग फ्लूइड, एयर इज यूज्ड एज वर्किंग फ्लूइड। जब एयर आपका वर्किंग फ्लूइड है तो मैं बोलना चाहता हूं एयर इज एन आइडियल गैस। एयर आपका क्या है, आइडियल गैस। तो जल्दी से एक बार मुझे बता दो फोर आइडियल गैस जो एंथैल्पी है, जो एंथैल्पी है वो किसका फंक्शन होती है मेरा बेटा, एंथैल्पी जो है वो किसका फंक्शन होती है, जल्दी से बता देंगे बेटा। फॉर एन आइडियल गैस एंथैल्पी आपका किसका फंक्शन होगी, सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होगी। किसका फंक्शन, बोला सर देयर इज अ टेम्परेचर ओनली। तो हम कह देंगे बेटा एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। किसका फंक्शन, टेम्परेचर। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा H को मैं ऐसे लिख सकता हूं देयर इज अ CPT। H को मैं ऐसे लिख सकता हूं देयर इज अ CPT। CP का मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड T का मतलब देयर इज अ टेम्परेचर। एक बार जल्दी से बेटा मुझे सभी लोग बताएं, एंथैल्पी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाँ या ना। राकेश सिंह जी, आप बहुत लेट चल रहे हैं राकेश सिंह जी। आपके सामने मैंने लिखा HCPT, लिख सकता हूं बेटा, हाँ सर हम लिख सकते हैं CP डेल्टा T। बेटा मैंने H लिखा है नॉट डेल्टा H मेरा बच्चा। क्लियर है, ठीक है। तो अब मैं यहां पर वैल्यू पुट कर रहा हूं। अब देखिएगा बेटा थर्मल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस CP यहां पर आएगा, CP यहां पर आएगा, CP कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा T4 माइनस T1 अपॉन में क्या आ गया T3 माइनस T2। क्लियर बच्चा, बोला हाँ सर। अब मैं क्या करता हूं, ऊपर से T1 कॉमन, नीचे से T2 कॉमन। तो हमने क्या लिखा 1 माइनस T1 यहां से कॉमन ले लेंगे, यहां पर आ गया T4 T1 माइनस 1। यहां पर बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहां हम लेंगे एक और T2 इज इक्वल्स टू T3 बाय T2 माइनस 1। क्लियर है। तो ये आपके पास क्या आ गया बेटा, थर्मल एफिशिएंसी का एक और आपके पास डेरिवेशन आ गया। क्लियर है। तो जो लोग पहली बार बेटा हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे बेटा। इतना तरह करते रहो, वीडियो को लाइक सब्सक्राइबर करो, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो। आई होप सो बेटा आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। क्लियर है। चलिए अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं बेटा, जैसे 1 से लेके 2 प्रोसेस आपकी क्या है, पीवी गामा इजिकल्स टू कांस्टेंट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आइडियल गैस इक्वेशन हम लोगों को लिखना है P2 अपॉन में P1, दैट मींस गामा माइनस 1 ओवर गामा। P2 हमारे पास साइकिल से देखकर एक बार देख सकते हो, क्या आ जाएगा गामा माइनस ओवर गामा। क्लियर है। ऐसे ही बेटा हम 3 to 4
अगेन आपको पता है पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये आपका था कंप्रेशन, ये आपका था एक्सपेंशन। तो अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, मुझे देखकर बता दो बेटा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं P3 अगेन हायर, ये आपका लोअर, दैट मींस गामा माइनस ओवर गामा। क्लियर है बेटा? अब मैं क्या करता हूं, लेट बेटा हायर अपॉन में लोअर, P हायर अपॉन में P लोअर, हमने क्या मान लिया, RP, और RP को हम बोल देते हैं क्या, इट इज द प्रेशर रेशियो। इसको हम क्या बोल देंगे बेटा, प्रेशर रेशियो। जब आप ये चीज पुट कर दोगे बेटा तो आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा RP गामा माइनस 1 ओवर गामा, यहां पर क्या आ गया, RP गामा माइनस 1 ओवर गामा। क्लियर है? अब बेटा इस इक्वेशन को, इन दोनों को जब हम बात करते हैं, ये वाला इक्वेशन 1 और ये वाला इक्वेशन 2, जब दोनों को आप देखते हो T2 अपॉन में T1 भी यही आ रहा है, T3 अपॉन में T4 भी यही आ रहा है, तो बेटा मैं यहां क्या लिखूंगा, T1 T2 T3 T4 is equals to what, there is a RP की पावर गामा माइनस 1 ओवर गामा। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा बेटा, फॉर अ ब्रेटन साइकिल आपके पास क्या आ गया मेरा बच्चा, T2 बाय T1, दैट मींस हम कह सकते हैं बेटा आपका T2 इज इक्वल्स टू T4 एंड T1 इज इक्वल्स टू T3। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपके पास आ गई जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। दैट मींस 2 और 4 और 1 और 3 क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। क्लियर है भाई? शायद 10 बजे का है सिविल का टाइम, मुझे एक्चुअली जितना याद है 10 बजे का है मेरा बच्चा, ध्यान रखिए। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो बेटा आप लोगों को याद करनी है, बहुत काम आएगी। बिना इसके आप कोई भी सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे ब्रेटन साइकिल का। अगर आपने पहले भी पढ़ा होगा तो ब्रेटन साइकिल बेटा इसके बगैर अधूरी है, अगर आपने ये नहीं किया है तो। क्लियर है बेटा? तो आई होप सो आपको क्लियर होगा। तो अब मैं इसी इक्वेशन को बेटा कुछ इस तरीके से लिखता हूं, किस तरीके से, T1 T2 T4 T3 और 1 की पावर RP गामा माइनस 1 ओवर गामा। ठीक है? इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकता हूं ना? बोला हाँ सर, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा आप कुछ देख सकते हो। बोला क्या? बोला आप देख सकते हो। अगर मैं इन्हीं को इंटरचेंज करूं, दैट मीन T4 T1 और T3 T2, इस इक्वेशन से ये आ सकता है, आ सकता है। जब इस इक्वेशन से ये आ जाएगा बेटा तो मैं बोलना चाहता हूं ये पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा, कांटा लग जाएगा इस पे। जब ये पार्ट हमारा कांटा लग गया तो आपके पास बचा क्या? बोला सर सिर्फ मेरे पास बचा सिर्फ और सिर्फ मेरे पास बचा क्या? दैट मींस थर्मल एफिशिएंसी, दैट मींस 1 माइनस T1 अपॉन में T2 मेरे पास बच गया ना, T1 अपॉन में T2। और बेटा T1 और T2 को आप क्या पुट कर सकते हो, ये पुट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो बेटा थर्मल एफिशिएंसी ब्रेटन साइकिल की इट्स कम्स टू बी गामा माइनस 1 ओवर गामा। तो ब्रेटन साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी जो है वो बेटा आपके पास ये आ गई। इस टॉपिक पर ये जो आपकी है बेटा थर्मल एफिशिएंसी डेरिवेशन जो मैंने आपको करवाया, मैंने क्यों करवाया? क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन कैसे लगानी है वो आप भूल गए होंगे। क्योंकि बेटा हम लोग काफी समय पहले लगा के आए थे, तुम्हारा वो भी चीज क्लियर हो गई। दूसरी बात, छोटा सा डेरिवेशन करने से हमें छोटे छोटे कुछ फैक्ट्स मिल गए कि हम चीजों को इस अरेंज कर चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो बेटा देखो इसको हमने अरेंज किया, जब इसको हमने अरेंज किया तो हम लोगों को ये चीज मिल गई। तो अरेंज करना सीखो, दैट मीन डेरिवेशन करने से बहुत फायदा मिलता है। तो जो जरूरत होगा वो करवाऊंगा, अदरवाइज हम लोग नहीं करेंगे। तो ये चीजें हैं। तो ये बेटा आपके पास क्या आ गई, थर्मल एफिशिएंसी ब्रेटन साइकिल की। तो यू हैव टू लर्न, इसको आपको याद करना है कि सर ये एफिशिएंसी आपकी कैसे आती है। यहां से एग्जामिनर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, थ्योरेटिकल भी पूछ लेता है कि कौन सी इक्वेशन दे देगा, 4 पूछ लेगा, कौन सी ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी को क्लियरली बताती है। तो बेटा ये आपका हो गया है यहां तक। तो आज के लिए होप सो मुझे लगता है बेटा कंप्लीट है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो रहा है, उसके लिए भी थोड़ा अरेंज करना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ठीक है, सर आ गए हैं।
वो चीज है। ठीक है, तो चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है मेरा बेटा। कल हम मिलेंगे और चीजों के साथ, जो अच्छी अच्छी फैक्ट्स होंगे उनके साथ हम लोग मिलेंगे। और जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और मेरा बेटा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और एक और, एसएससी जेई का अगर आपने फॉर्म भर रहा है और एसएससी जेई दोगे तो 6 से 7 अभी थोड़ी देर में ही एसएससी जेई का देख लेना, इवेंट बना हुआ है महासंग्राम 30 दिन का, वहां पर आइए कि उस थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर 1 के क्वेश्चंस लेके आए, खूबसूरत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनकी आके प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को देखिए कि मुझ में कितना दम है और कितने मैं मार्क्स ला सकता हूं बेटा। चलिए, तो तभी के लिए बेटा कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, राम राम एंड थैंक यू सो मच।